श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो नवरात्रि की पंचमी या छठवीं तिथि यानी कि आखिरी पंचमी या छठवीं तिथि है जो कि नवरात्रि में पड़ने वाली इस बार, क्योंकि ये पंचमी और छठवीं तिथि इस बार पंचमी तिथि पड़ रही है आपकी सोमवार को, छठवीं पड़ रही है मंगलवार को। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के एक बहुत ही आसान सा उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है। बहुत जल्दी इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो उपाय को पूरा सुनिएगा। 3 कनेर के फूल और समी के पत्ते से करना है। ये स्पेशल सा बहुत प्यारा सा उपाय है। चलिए दोस्तों देखिएगा, नवरात्र में जब पंचमी तिथि पर जब सोमवार के दिन पड़ जाए तो इस उपाय को सुबह से लेकर रात तक आप किसी भी टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मन है तो घर पे कर लो, मन है तो मंदिर में कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये उपाय कहाँ पर करने में आपको सुविधा होती है। तो उपाय को पूरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको लेना है पुष्प। कैसे पुष्प लेने हैं? कनेर के। कितने पुष्प लेने हैं? 3 पुष्प लेने हैं, सॉरी। कनेर का फूल बहुत से लोगों को नहीं मिलता है, तो आप कोशिश करिएगा ना कि एक बार आपको कनेर का पुष्प जो है वो मिल जाए। अगर कनेर का पुष्प नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। कोई भी 3 सफ़ेद फूल ले लीजिएगा अगर कनेर का नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, तो सफ़ेद फूल ले लीजिए, उससे आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेना है। आपको क्या क्या चीज़ लेनी है, इसके साथ ही आपको समी पत्र लेने हैं। समी पत्र लेंगे। सोमवार के दिन समी के पत्र को समर्पित करने से महादेव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आपको 1 समी पत्र लेना है। कितना लेना है? 1 पत्ता लेना है। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को लेंगे और एक तावे के लोटे में क्या लेंगे? जल लेंगे। जो जल आपको अपने घर से ही लेना है, बाहर से नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, नवरात्रि का दिन चल रहा है तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन इस जल के अंदर क्या मिलाना है आपको बताइएगा? गंगा जल। गंगा जल जरूर मिलाइएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इस कलश को उठाना है और पहुंच जाना है कहाँ पर? महादेव की शिवलिंग के पास, या तो घर में या बाहर। ठीक है ना, आप अपना मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। उसके बाद में जो उपाय है उसको करना शुरू कीजिएगा। कैसे करते हैं देखिएगा, हज़ारों बार की आपको बताया गया है कि महादेव का जो पूरा परिवार होता है वो शिवलिंग पर विराजमान रहता है। तो सभी का पूजन एक साथ करना है हमको। कनेर के पुष्प जो हैं, कनेर के पुष्प हैं या फिर आपके पास सफ़ेद पुष्प हैं, उनमें पहला कनेर का पुष्प जो होगा वो माता अशोक सुंदरी को आपको समर्पित करना होगा। कहाँ पर समर्पित करना है? तो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उस स्थान पर आपको समर्पित करना है। पहला ही फूल वहाँ पर समर्पित करना है, क्योंकि माता अशोक सुंदरी भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं। कैसी हैं? सबसे प्रिय। और जब घर की प्रिय पुत्री अपने पिता से कोई बात कहती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पिता उसकी बात टाल दे। इसलिए आपको सबसे पहले फूल जो है ना माता अशोक सुंदरी पर ही समर्पित करना है, क्योंकि वो बच्चा है उनके लिए। तो उनके बच्चे अगर उनसे कोई बात कहेंगे तो वो उनकी बात को नहीं टालेंगे। इसलिए आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी पर जब आप फूल चढ़ा लेंगे उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको कहाँ पर चढ़ाना है? इससे पहले आपको क्या करना है, जब आप फूल समर्पित कर रहे हो, कोई सा भी फूल, पहला, दूसरा, तीसरा, हर फूल के बाद आपको अपनी मनोकामना ज़रूर बोलनी है। मनोकामना बोलने के बाद ही आपको दूसरा फूल समर्पित करना है। दूसरा फूल जो है वो माता पार्वती का जो कटी भाग होता है ना शिवलिंग पर, उस स्थान पर आपको चढ़ाना है। ठीक है ना, उसको चढ़ाने के बाद भी आपको अपनी मनोकामना ज़रूर बोलनी है। जो तीसरा और लास्ट फूल बचा हुआ है उस फूल को आपको कहाँ पे चढ़ाना है, तो वो फूल आपको चढ़ाना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक ऊपर। कनेर के पुष्प आपके पास समर्पित कर दिए आपने। जब कनेर का पुष्प समर्पित कर रहे हो तो आपको 2 काम और करने हैं। कौन कौन से? पहला काम तो आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम जरूर बोलना है। ठीक है ना, इसका जाप जरूर करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, तीनों जगहों पे चढ़ाते टाइम अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। 3 जगह आपने पुष्प चढ़ाए, तीनों ही जगह आपको अपनी मनोकामना कहनी है, क्योंकि 3 जगह कहने से कहीं ना कहीं से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होने वाली है। इसके बाद आपके पास बचा हुआ है 1 समी पत्रा। क्या बचा हुआ है? समी का पत्ता जो है, उस समी पत्र को आपके कहाँ पर चढ़ाना है, तो देखिएगा बिल्कुल जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का जल वहाँ से होते हुए जब नीचे गिरता है तो फिर उस जो जलाधारी वाला स्थान है वहाँ पर टच करा के अब समी पत्ते को वहाँ पर टच कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल जो तावे के लोटे में आप लेकर आए हैं,
जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला हुआ है, ठीक है ना, उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के बाद ना सुबह से लेकर रात तक आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तुरंत उठो और इस उपाय को करके चले जाना, ठीक है ना। बहुत छोटा सा उपाय, किसी भी समय आप वीडियो देख रहे हो आप कर सकते हैं। बहुत स्पेशल सा प्यारा सा उपाय था। उस समी पत्र को जो आपने वहाँ पर जलाधारी पर समर्पित किया था, वहाँ पर टच करा के आपको महादेव के ऊपर समर्पित कर देना। बस इतना सिंपल सा उपाय आपको करना था। तो दोस्तों उम्मीद है ये वाला उपाय आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है उसमें आपको क्या करना है, हम लोग आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। तो देखिए दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, शहद लेना है। क्या लेना है, शहद तो सभी के यहाँ पर होगी, जो भी भोलेनाथ की पूजा करते होंगे उनके पास शहद ज़रूर होगा। शहद लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उपाय ये जो है ना वो रोग मुक्ति के लिए करना है। किसके लिए करना है, रोग मुक्ति के लिए। आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, क्रोध होता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको घेरे हुए हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, केवल आपको शहद लेना है। शहद कहने का मतलब है इतना ज़्यादा शहद नहीं लेना है, केवल 1 चम्मच शहद लेना है। शहद को लेने के साथ ही आपको लेना है 1 समी पत्र। कितना समी पत्र लेना है, 1 समी पत्र, ठीक है ना। समी का पत्ता कितना लोगी बता दिया ना, समी का पत्ता आपको लेना है 1। उसके बाद अब आपको क्या करना है, समी का जो पत्ता है अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको लग रहा है पहला उपाय आपने किया तो मिल ही गया होगा, अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो आपको उसकी जगह पर 1 चावल का दाना ले लेना है, ठीक है ना। महादेव की पूजा में अगर कोई भी वस्तु आपको नहीं मिल पाती है तो उसकी जगह आप चावल का दाना चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, 1 तावे के लोटे में जल ले लेना। उसके अंदर जल के अंदर भरेंगे लोटे में जल भरेंगे। जल भरने के बाद आपको क्या करना है, इस जल के अंदर गंगा जल डाल लेना है। गंगा जल डालने के बाद देखिए सोमवार का दिन पड़ रहा है तो गंगा जल जरूर डालना है, ठीक है ना। उसके बाद जो 3 चीज़ें मैंने बताई उसको लेकर आपको पहुंच जाना है अपने महादेव की शिवलिंग के पास, ठीक है। घर में करें या बाहर करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। किसी भी समय करें, इसमें समय का भी कोई आपको पाबंदी नहीं है। इसके साथ आपको क्या करना है, जो शहद था आपके पास उसे आपको चावल के दाने और समी के पत्र, जो हमने 2 चीज़ें बताई थी, सबसे पहला काम आपको करना है जो शहद आपके पास में, उस शहद का लेपन आपको महादेव की शिवलिंग पर नहीं करना है, बल्कि कहाँ पर करना है, जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है ना, उस स्थान पर आपको शहद का लेपन करना है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे शहद का लेपन तो शिवलिंग पर होता, नहीं भाई, ये जो लेपन, ये जो उपाय है इसमें आपको माता अशोक सुंदरी पर शहद का लेपन करना है। अब जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोग से ग्रसित है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार है, आप उसके लिए उपाय कर रहे हैं ना, या फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत चिल्लावा चिल्लू भी होती है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो इसी शहद को यहाँ से आपको निकालना है। यानी माता अशोक सुंदरी के स्थान से इसी शहद को जितना चढ़ाया था उस शहद को निकाल करके आपको, और वही शहद फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है ना। यानी कि जैसा लेपन आपने माता अशोक सुंदरी पर किया उसी तरह से आपको उसी शहद से लेपन शिवलिंग पर करना है, ठीक है ना। शिवलिंग पर करने के बाद आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के स्थान पर आप लेपन कर रहे हैं। लेपन करने के बाद जब लेपन कर रहे हो तो लड़ाई झगड़े मारपीट जो भी आपके घर में दिक्कत है उसको वहाँ पर आपको अपने मन की इच्छा बोलते रहना है, और उस व्यक्ति का नाम व गोत्र जरूर बोलना है जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, ठीक है ना। उसके साथ ही आपको हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए इस उपाय को करना है। इसके साथ ही दोस्तों जो आप 1 लोटा जल लेकर गए उस जल को अब महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास होगा समी पत्र, या फिर आपने जो चावल का दाना लिया है उसको भी महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है जल चढ़ाने के बाद। उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना, जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है उसके बारे में बोल देना महादेव की शिवलिंग पर। अगर आप इस तरह से उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में जो भी दुविधा, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों दोनों ही उपाय आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।